स्वच्छन्दोक्षलदक्षकक्षितनाम्बुक्षितः मूर्छनमोहमहर्षि विद्याधुद्यगुदार सरतुरधरी दीर्घाधरिद्रुम रोहुद्रेकमहोर्मे दुर्मदा मंदाकिनी मंदता। मंदाकिनी माने गंगा जी हम लोगों की मंदता जड़ता को दूर कर दे। और आप लोग सौभाग्य से मंदाकिनी के तट पर और संस्कृत मंदाकिनी में डुबकी लगा रहे हैं, तो निश्चित ही संस्कृत गंगा में आप सबका आना ही बड़ा सुखद और सौभाग्य युक्त है। भाग्य कई प्रकार से देखी जाती है। पहले भाग्य तो यही है कि आप मनुष्य तन पाए, क्योंकि मनुष्य का तन मिलना बड़ा कठिन है। हृदय माध्यम सुलभम, परमात्मा की कृपा से मनुष्य का तन मिला। और दूसरा भाग्य का लक्षण है कि आप संस्कृत विद्या को पढ़ने का आपके मन में संकल्प उदित हुआ। संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए और भी अधिक भाग्यशाली हुए। तीसरी बात यह है कि जैसे सिंघल द्वीपवासी हैं या दुनिया के लोग लालायित होते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में या गंगा का कुछ जल मिल जाए हमको, यहाँ आने के लिए आतुर रहते। आपने देखा ही होगा सर्वज्ञ भूषण जैसा आचार्य मिला जो हर प्रकार से संस्कृत को आपको संप्रेषित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिला है। उनको आप देखने में तो बहुत हल्के फुल्के देखेंगे, लेकिन ऐसा गांधीर्य, संस्कृत के प्रति समर्पित जीवन और उनके छोटे भाई गोपेश जी का भी कितना इसमें योगदान रहता है, आप लोग अब सब परिचित हो चुके हैं। आज हमको गोपेश जी के कई दिनों से इच्छा थी कि मुझे भी यहाँ आना चाहिए, और मैं तो अब काशीवासी हो गया हूँ, लेकिन प्रयाग का मोह छूट नहीं पाता। तो बीच बीच में खींच लाता है तो प्रयाग आ जाता हूँ, क्योंकि ये चाहे जितनी बड़ी नगरियाँ हों सब ये मोक्षदायिनी है। काशी भी उसी में है, पर सबका जो सर्वस्व है वो तो तीर्थराज प्रयाग ही है। तो प्रयागराज का अपना ऐसा आभा है तो खींच लाते हैं को। तो आज इसी उद्देश्य से आया था, पर जब गोपेश जी ने हमको एक प्रकार से बाध्य कर दिया कि हमारे छात्रों के बीच में थोड़ी देर के लिए आइए और कैसे साक्षात्कार लेना चाहिए और उसके बारे में कैसे वो छात्र निपुण हो वो भी बताइए। तो एक बात कहनी है कि देखिए, आपका अपना जो ज्ञान है, अगर ये आप चाहें तो सब कुछ कोई शिक्षक दे देगा तो ऐसा संभव नहीं है। आचार्यात् पाद मा दत्ते, कोई भी आचार्य अपना एक चरण का ज्ञान विद्यार्थी में संप्रेषित करता है, 1/4, केवल एक चरण मिलेगा ज्ञान। लेकिन पादम शिष्य स्व मेधया, शिष्य लोग अपनी मेधा से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, तपस्या से एक चरण की विद्या स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। उसमें भी आपको दक्ष रहना होगा। पादम स ब्रह्मचारीभ्य, और एक चरण जो तीसरा चरण है, अपने मित्रों के साथ, जिनके साथ उठते बैठते हैं, सहपाठी लोग जो हैं, उनसे आप परस्पर डिस्कशन करिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, तो तीसरा चरण पूरा होता है। लेकिन अभी एक चरण की विद्या रह जाती है, वो कब पूर्ण होगी? तो कहा पादम काल क्रमेण तू, जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप धीरे धीरे कुछ सीखते रहेंगे। जब तक श्वास अंतिम लेता है व्यक्ति तब भी कुछ सीख सकता है, इसलिए सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। जब ही आपको नींद टूटे जानी है कि अब सवेरा हो गया है, तो सब लोग प्राणपण से लगिए और ऐसे महापुरुषों का साथ तो मिलाइए। वो स्थान ही ऐसा होता है, उसका ऐसा एक भय व्याप्त हो जाता है कि व्यक्ति का अंतर्मन डामाडोल हो जाता है। तो आप इसको हृदय से निकाल दीजिए। ये तो निश्चित जानिए कि यद भावी न तद भावी, भावी चेद न तदन्यथा। जो होनी है होकर रहेगी, नहीं होनी है तो कोई कर नहीं पाएगा। तो हमको डट करके इंटरव्यू देना है, डरना नहीं, दबना नहीं। जो जानते, जो पढ़ा है, जो गुरुजनों से सुना, उसको बताने में आप कहीं हिचक नहीं आनी चाहिए। बेहिचक, बिना किसी बाधा के आप जाइए। और हाँ, आते ही जाते ही बैठ नहीं जाना है, पहले आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ये भी देखना होगा कि आप में व्यवहारिकता भी है कि नहीं है।
आप कहीं अध्यापक बनाए जा रहे हो, अध्यापक बनकर करोगे क्या? आजकल अध्यापकों में भी बड़ी समस्याएं हो रही। शिक्षा जगत में बड़ा अपकर्ष हो रहा है। शिक्षक हो गए तो परमानेंट हो गए, अब क्या करना है? तो पढ़ाना भी बंद कर दिया। बहुत बड़ा अपराध है जीवन में, इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं होगा। तनख्वाह तो हम ले रहे हैं लेकिन पढ़ाते नहीं, छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इसका ध्यान पहले रखना है। तो आप एक तो आज्ञा लीजिए, फिर अपने स्थान को ग्रहण करिए और बिना हिचक के, कोई बाधा नहीं। जितना जानते हैं, न सर्वम सर्व जानाति, हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, सब अल्पज्ञ हैं। वो लेने वाला जो है वह भी अगर परीक्षा की जाए तो अल्पज्ञता सिद्ध हो जाएगी। लेकिन निर्देश रहता है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको निर्देश मिलता है कि निरुत्तर कर दीजिएगा छात्र को। कहीं न कहीं किसी प्रश्न का उत्तर न दे पावे तो अच्छा रहेगा। अगर सबका उत्तर दे देगा तब आप बाध्य होंगे उसको करने के लिए, आप गुंजाइश नहीं रहेगी। आजकल तो ये भी सब पक्षपात खूब होता है ना। तो आप ये न समझिए कि हम कोई चीज़ नहीं जान पा रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है। आप सीधे बिना किसी उसके कह दीजिए हाँ इस प्रश्न का उत्तर इस समय ध्यान में नहीं आ पा रहा है। ये मत कहने लगे कि अच्छा इधर बीच में हमने पढ़ा नहीं, अच्छा मैं घर में बीमार हो गया था, या हमारे घर में विवाह शादियाँ थी, बहुत दिनों से किताब नहीं उठाई। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, आए इंटरव्यू देने और घर की बात बताने लगे। कुछ नहीं, हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, बस ये कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, कुछ देर के लिए दिमाग दौड़ाइए और आपको स्मृति आएगी। सरस्वती को, गणेश जी को सबसे पहले प्रणाम करके जाइए। वंदे वाणी विनायको, गणेश जी को वहाँ भी प्रणाम करिए, चलते समय में ध्यान करिए। और सरस्वती तो कृपा करते हैं, दोनों को यदि प्रणाम करके बैठेंगे तो विघ्न भी दूर हो जाएगा और सरस्वती हर कदम पर साथ देंगे।